मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत के पाठ 9 कबीर की साखियाँ, कबीर के द्वारा लिखी गई हैं, जो इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के। इससे पहले हम इस पाठ को पढ़ा चुके हैं और इसका भाव, अर्थ, व्याख्या, विश्लेषण कर चुके हैं, उसको समझा चुके हैं। आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के संबंधित वीडियो बना रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग आदि से। उसी तरह ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। मुख्य रूप से आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, तलवार का महत्व है, म्यान का नहीं का मतलब म्यान आपको दिखाई दे रही है, तलवार आपको दिखाई नहीं दे रही। कुछ लोग दिखाने के लिए ऊपर से आभूषण, आवरण ऐसा करते हैं, मेकअप ऐसा करते हैं जिससे कि अच्छा दिखाई देता है, या जो है वो नहीं दिखाई देता है। जबकि जो वास्तविक है, जो एकदम सहज है, जो जैसा है वैसा वो आंतरिक रूप से है, इसलिए उसका महत्व है। जो बाह्य दिखाई दे रहा है उसका महत्व नहीं है, उसको समझना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है, कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। ये लगभग उसी पंक्ति से थोड़ा सा संबंधित है, जैसे कि तलवार का महत्व है, म्यान का नहीं, कि माला फेर कर, ज़ोर ज़ोर से प्रवचन दे करके, या एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहन करके आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो ये दिखावा है किसी हद तक। ईश्वर की आराधना के लिए आपको अपने मन से उनको आराध्य करना चाहिए, एकाग्रचित होकर के, ढोंग नहीं, दिखावा नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3 है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कबीर, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है, जिसे हम तुच्छ वस्तु मानते हैं। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी, चाहे वे जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। समाज में विद्यार्थियों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने वर्ग के आधार पर बांट रखा है। हमने का मतलब हमारे पूर्व के लोगों ने
जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो निम्न जाति के लोग हैं, जाति को वर्गीकृत करने में, जाति के आधार पर लोगों को बांटने में भी कुछ लोगों का षड्यंत्र रहा होगा या दूसरा कोई कारण रहा होगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि मनुष्य मनुष्य होता है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। लेकिन फिर भी समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है। और सिर्फ जाति ही नहीं बल्कि हर प्रकार से जो निम्न है, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी है, उसके अंडर में कोई बाबू है, उसके अंडर में कोई चपरासी है, कोई दूसरे कर्मचारी हैं, तो जो बड़ा होता है वो अपने से छोटे को दबाता है, प्रताड़ित करता है, शोषित करता है, उसका शोषण करता है, उसे लताड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी आपसे छोटा है, निम्न है, उसका भी आप सम्मान कीजिए, उतना ही सम्मान कीजिए। ठीक है, किसी कारण से भी वो आपसे छोटा रह गया, तो चूंकि वो भी एक तरह से समाज का हिस्सा है, उसकी भी उपयोगिता है समाज में, या उस ऑफिस में, या उस दफ्तर में, या वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर। तो इसलिए जैसे घर में दो लोग हैं, दो बहन भाई हैं, तो एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, स्वाभाविक है। तो जो छोटा है उसका सम्मान कम नहीं होना चाहिए किसी भी रूप से। तो कबीरदास ये कहना चाहते हैं मूलतः कि घास को आप सम्मानित कीजिए, अपमानित मत कीजिए। उसकी भी उपयोगिता है, पशु उसे खाते हैं, आपके घर की, आपके पार्क की, लॉन की वो रौनक बढ़ाती है। तो उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व है, वो पूजी भी जाती है। हिंदू संस्कृति के अनुसार उसका पूजन भी होता है। तो किसी को भी छोटा न समझना चाहिए, और हर किसी की उपयोगिता है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है? उत्तर है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इस दोहे से ये भाव प्रकट होता है कि मनुष्य जन्म से ही इस तरह के भाव वाला होता है, बैरी, द्वेष वाले भाव वाला होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? उत्तर है, या आपा को आपा खोए। ये जो पंक्तियां हैं, इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा यानी कि घमंड का अर्थ देता है, अतः उसे त्यागना चाहिए। यही बात कबीर कहना चाहते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6 है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। उत्तर है, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। क्या है वो नीचे है। पहला है, आपा और आत्मविश्वास में अंतर है। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। देखो, दोनों में बहुत बारीक अंतर है, समझने की जरूरत है बस। दूसरा है आपा और उत्साह। तो आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश, उसकी प्रेरणा, उसके प्रति आपकी उमंग, ललक हो कि हाँ, ये कार्य मुझे करना है। तो इस तरह का भाव हो। प्रश्न नंबर 7 है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। उत्तर है, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपको गाली देता है, आप उसको पलट के उलट के गाली दोगे तो एक के बजाय अनेक दोगे। लेकिन यदि आप उलट के नहीं उत्तर दे रहे हो तो वो एक की एक ही रहेगी, उसकी अनेक नहीं बनेगी।
तो मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए वो नकारात्मक सोच होगी तो भी सबकी समान हो जाएगी, और होनी चाहिए सकारात्मक, उसी के लिए कबीर ये बात कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? उत्तर है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे और अपने श्रोताओं को ये ज्ञान अपनी कविताओं के माध्यम से देते थे। इसीलिए वो साक्ष्य प्रमाण के रूप में जब सामने लोग होते हैं तो उनके लिए जो बात कही जा रही है, इसलिए इन्हें साखी कहा जाता है। भाषा की बात करें तो बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा और मनुवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँखी, बरी। तो उत्तर है, ज्ञान का मतलब है ज्ञान। जीभी, जीभ, ये उच्चारण जिस तरह से बदलता है लेखन में बदल जाता है। पाँव, पाँव, तली यानी कि तले, आँखी, आँख, बरी यानी कि बड़ी। तो ये क्षेत्र विशेष के कारण बहुत सारे उच्चारण बदल जाते हैं, आज भी बदल जाते हैं। आप हरियाणा में हैं या जाते हैं तो वहाँ का उच्चारण अलग तरह का होता है, राजस्थान का अलग है, एमपी यूपी मध्य का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, दिल्ली का उच्चारण अलग है। तो हर क्षेत्र विशेष की अपनी एक टोन होती है जिसके कारण कि ये उच्चारण बदल जाते हैं। चूँकि वो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उसी के अनुरूप बोलते हैं, तो ये उच्चारण, ये टोन उसी तरह की होती है। और सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि वो पर्टिकुलर वर्ण या कुछ शब्द ऐसे पड़ जाते हैं जिनकी अभ्यास हो जाता है इस तरह से ही बोलने का सभी लोगों को, तो ये कारण उसका होता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो कबीर की साखियों के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए धन्यवाद। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, अभी भी कोई बात ऐसी हो जो आप नहीं समझे हों तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।